क्या गजब की रैली वीरू देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। जी हाँ, गजब की रैली और थोड़ा सा एजीआर अगर आप देखें हेयरिंग का इंतजार है बाजार को, अदरवाइज वो लेवल भी जो महत्वपूर्ण थे निकल जाते हैं। लेकिन आज हेमंत फार्मा में जो चाल है ना, वाकई देख के मजा आ जाता है। और एवरीथिंग फॉर फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पर सारे के सारे स्टॉक्स और कुछ चुनिंदा और स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी तेजी है। लेकिन हेमंत, इतनी शानदार तेजी, अब यहाँ से आगे के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। एग्जैक्टली हेमंत, अगले 1-1.5 घंटे में आपका नजरिया और आपकी निगाहों में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में देखिए जिसकी सुनवाई हो रही है, और इसका अगर ज़्यादा समय दिया जाता है टेलीकॉम कंपनियों को तो ये देखिए बैंकों के लिए भी एक राहत की खबर होगी। टेलीकॉम कंपनियों के तो शेयरों में फिर तेजी देखने को मिलेगी। तो अब सेकेंड हाफ में इस इवेंट का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की हियरिंग्स कई बार आती हैं, कई बार चली जाती हैं, नई तारीख आ जाती है। जनरली आउटकम तो देखिए साफ तौर पर आज नहीं आएगा, लेकिन आज भी कह सकते हैं आप कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की जरूरत है। 11,300 के आसपास तो देखिए वीरू हम कामकाज कर ही रहे हैं यहाँ पर निफ्टी पर, और अच्छी रैली देखिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। तो सुबह वाली रणनीति बिल्कुल वैसी की वैसी अभी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो काम करेगी। मिड कैप इंडेक्स में और अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अगर अब आपको खरीदने हैं तो मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए। डाउ जोन्स में देखिए अच्छी रैली देखी जा रही है, फ्यूचर्स में 50 पॉइंट ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और वीरू सुबह भी देखिए यही बात हुई थी कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, करेक्शन का वेट मत करिए, जब आएगा तब देखा जाएगा। और 10,880 के जब तक ऊपर है तब तक आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वहां से देखिए हम और ऊपर हैं, 11,200 का स्तर देखिए हमने लांगा और अब हम 11,300 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो हर हफ्ते देखिए हम हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ी स्पीड कम है, तो सही बात है, स्पीड पहले बहुत अच्छी थी और अब जब हम ऊपर शिखर पर आने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये बाजार की सेहत के लिए तो वीरू बहुत बढ़िया बात है। आइए सुनिए क्या बात हुई थी सुबह और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाते हैं। मुझे लगता है कि देखिए शक नहीं करना चाहिए बाजार पर। आप डाउट करते रहेंगे, बाजार ऊपर की तरफ जाता रहेगा। और लोग जो डाउट करते रहे देखिए वो आज सोच रहे हैं कि क्यों नहीं उन्होंने पहले खरीदा। 22,000 के ऊपर एक बार निकल के बंद हो गया ना वीरू, आप याद करेंगे बैंक निफ्टी फिर रुकेगा नहीं। फोकस करिए देखिए पॉजिटिव्स के ऊपर, नेगेटिव्स को दूर रखिए। ग्लास हाफ फुल देखिए, हाफ एम्प्टी देखेंगे तो फिर इंतजार करते रह जाएंगे। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, जहां पर आज के दिन में तेजी देखने को मिली है। लगभग 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 11,300 पर इस समय हम सेटल हो रहे हैं और अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है। चलिए तो देखिए ये स्ट्रेटजी थी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मिलवाते हैं आपको अपने मेहमानों से, कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। 2:15 पर देखिए हर रोज आपको एक ट्रेड मिलता है और ये टेक्निकल ट्रेड होता है। ये आपको देंगे आज आशीष चतुर्मोता जी सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के। 2:30 पर राजेश सतपुते जी से हम जानेंगे कि उनका ट्रेड कौन सा है। 2:45 पर मुदित गोयल आपको बताएंगे कि वो कहां पर नजर बनाए हुए हैं। दीवान साहब आपको देखिए स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे हैं, प्रकाशदीवान.in के दीवाने खास साहब के उनके फेवरेट शेयर भी हम आपको बताएंगे। आशीष भी देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आशीष भी आपको बताएंगे कि उनके नज़र में कल कौन से इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। डीलिंग रूम का चेक भी होगा 2:50 के आसपास। और यतिन आपको हर रोज़ डीलिंग रूम का पूरा अपडेट बताते हैं। भसीन जिसे हम जानेंगे उनके भरोसेमंद शेयर कौन से हैं। तो 3 बजे के आसपास देखिए वो आते हैं, जुड़ते हैं, बताते हैं 2 बढ़िया आइडियाज़। BTST STBT आइडियाज़ उसके बाद होते हैं। और 3:15 के बाद कभी भी आपके सामने पेश होगा कल का खिलाड़ी आज। तो नीरज आपको एक बढ़िया सा खिलाड़ी बताएंगे जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। तो वीरू एक्शन भरपूर रहेगा इस शो में। जी एक्शन भरपूर रहेगा। आइए थोड़ा डेटा देख लेते हैं एग्जैक्टली हेमंत, आगे बढ़ने से पहले और अपने मेहमानों का आउटलुक लेने से पहले। याद रखिए आज 2 चीजें हो रही हैं। आज 2 चीजें हो रही हैं, वो ये है कि सुबह ओपनिंग के बाद से ही 2 जगह पुट राइटर्स बहुत हैवीली आ चुके हैं। याद रखिएगा 11,200 और 11,300 इन 2 स्ट्राइक्स में बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है। और एक और चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कॉल राइटर्स नहीं है, चाहे वो 11,300 हो, 400 हो, 500 हो, इन तीनों स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स नहीं है। तो एज ए पोजिशनल ट्रेड बाजार पे कमिटेड रहिए। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, फार्मा में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है।
हाँ, बतौर डे ट्रेडर शायद अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आप 11,210 या फिर 240 की ट्रेजेक्टरी में लगा सकते हैं। मोमेंटम स्ट्रांग और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 11,180 और 11,200 एक स्ट्रांग बेस होगा। निफ्टी बैंक वेटिंग फॉर AGR हेयरिंग, वहां से क्या निकल के आता है उसके लिए वेट करेंगे, लेकिन अगर आप बतौर एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो रहिए, लेकिन डे ट्रेडर के तौर पे मेरे ख्याल से 840 यानी 21,840 21,880 आप इसके नीचे अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे पॉसिबली एक वर्टिकल डाइव हो सकता है। लेकिन याद रखिए 22,050 के बाद यानी इस हेयरिंग के बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम हुआ और 22,050 निकला तो एक स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव आखिरी के 1 घंटे में। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं, प्रकाश दीवान मौजूद हैं और राजेश हतपुते मौजूद हैं। और राजेश जी की आज सुबह की वो कॉल भी देखिए जो खुलते ही साथ पहली उन्होंने ली थी LNT। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे और आप कैसे इस आखिरी के 1.5 घंटे को अप्रोच कर रहे हैं और इंडेक्सेस पे आपका आउटलुक? जी, गुड आफ्टरनून वीरू। तो मेरे हिसाब से देखिए इंडेक्स तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस तरह से हमने ब्रेकआउट 11,250 के ऊपर का दिया है और ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड पे बन रहा है, तो मेरे हिसाब से बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जरूर है कि मोमेंटम थोड़ा सा वीक है और मोमेंटम वीक होने का कारण ये है कि जो दिग्गज स्टॉक है वहां पर पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनमें कोई बहुत अभी एक एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, उसके चलते शायद बाजार में एक साइडवेज ट्रेंड है। बट मैं मानता हूं कि जब तक बाजार 11,200 के ऊपर डिसाइसिवली टिका हुआ है, ये बाय ऑन डिप का मार्केट है और इवेंचुअली हमें मानते हैं 11,400 450 तक की एक अपसाइड आपको इंडेक्स में आते हुए देखने को मिलेगी। तो बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ इंडेक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जो थोड़ी देर पहले हेमंत कह रहे थे बैंक निफ्टी, वो बिल्कुल फोकस में होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने बहुत दिन बाद लास्ट 3-4 दिन के हाईज को क्रॉस किया और बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन यहां भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि अब जब तक बैंक निफ्टी जो है वो 21,800 के ऊपर टिकी हुई है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं 22,400 22,500 की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो एट एन इंडेक्स लेवल मेरा मानना है कि हम कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप की एक रणनीति, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडाइसेस पे समय मेंटेन रख रहे हैं। और आपका ट्रेड भी बताइए, उससे पहले एक